तो चलें आज आप लोगों से शेयर करती हूँ बहुत बहुत मज़ेदार रबड़ी खीर की रेसिपी, जिसे बनाएंगे हम मिनटों में। मज़े की बात तो ये है कि ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करूँगी, ना ही मिल्क पाउडर डालूँगी और ना ही इसमें डलेंगे रस्क और पापे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो कोई भी मौका हो, ईद बकरीद हो, रबीउल अव्वल हो या फिर मुहर्रम उल हराम, खीर तो हर घर में बनती है। आज आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनेगी मिनटों में और टेस्टी तो इतनी होगी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मलाईदार रबड़ी खीर बनाने के लिए मैं आपको 2 लीटर का फार्मूला देने लगी हूँ। 2 लीटर दूध के लिए मैं लूँगी आधा कप या फिर 8 टेबलस्पून के करीब चावल। अब चावल मैंने कौन से लिए हैं? चावल टूटे हुए लिए हैं, किसी भी करियाना स्टोर से आपको आराम से मिल जाएंगे। असल में इन चावलों में स्टार्च की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे खीर बहुत ही क्रीमी बनती है। 2 घंटे पहले चावल को भिगो दें और फिर पानी गिराने के बाद हाथों से मसल लें ताकि ये मज़ीद छोटे हो जाएं। इस तरीके से क्या होगा, हमें मिक्सी जार में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चावल को अलहदा से भी बॉयल नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। चावल भीगे हुए हैं, नरम हैं, आराम से टूटते जाएंगे। चलें जी, हाथों को पहले अच्छे तरीके से आप लोगों ने धो लेना है। चावलों को इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ लें। तब आ जाते हैं दूध की तरफ और चावल को एक साइड पे रख देते हैं। तो दूध में इस्तेमाल करने लगी हूँ 2 लीटर। 1 लीटर मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल करूँगी, यानी ये ऑल पर्स या मिल्क पैक कोई भी ले लें। इसके अलावा 1 लीटर मैं गाय वाला दूध डालूँगी। अब जो टेट्रा पैक का दूध है ना, इसको भी डालने का एक मकसद है, क्योंकि हम खीर में किसी भी किस्म के मिल्क पाउडर, खोया या कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो आप अगर 1 लीटर टेट्रा पैक का दूध लेंगी और 1 लीटर उसमें खुला दूध डालेंगे ना, तो यकीन करें रबड़ी वाली खीर तैयार होगी आप लोगों की। अब देखें, 2 लीटर दूध को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। साथ के साथ भीगे हुए चावल भी डाल दें। 3 से 4 अदद इलायची भी डाल दें। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। दूध दोनों ही मेरे पास बॉयल थे। टेट्रा पैक का दूध पहले से ही उबला हुआ होता है और जो मैंने गाय वाला दूध डाला है ना, वो पहले से ही उबला हुआ और ठंडा दूध था। बस आप लोगों ने फ्लेम को ऑन करना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए दूध में एक अच्छा सा बॉयल आने देना है। जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू हो जाएगा, आप फ्लेम को लो कर दें। लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं खीर को मज़ेदार बनाने के लिए। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर एक फ्राइंग पैन। इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी। आप लोगों ने कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करना, चाहे तो डालडा भी शामिल कर सकते हैं। इसमें डालें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पर पिस्ता, बादाम, खोपरा और किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2-2 टेबलस्पून। चलें जी, हल्का सा इन्हें रोस्ट करेंगे जब तक किशमिश अच्छे से फूल नहीं जाती और ड्राई फ्रूट्स पर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बिल्कुल लो फ्लेम रखें और जैसे ही देखें किशमिश फूलने लगी है, इसको उतार कर एक साइड पे रख लें। एक और फ्राइंग पैन लिया है मैंने और उसमें डाल दी है 1 कप चीनी। ये गोरी चिट्टी चीनी डालने के बाद हमने इसे मेल्ट करना है और मेल्ट करेंगे, चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, वरना ये सारी चीनी चम्मच पर चिपक जाएगी। आप लोग देख रहे हैं चीनी पिघलना शुरू हो गई है। जैसे जैसे चीनी में कलर आता जाएगा, बस इस स्टेज पर आप मिक्सिंग स्टार्ट करें। अब चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए चीनी में बस इतना ही कलर आने दें, जैसे शहद वाला कलर होता है ना, गोल्डन सा, बस उतना ही कलर आप लोगों ने देना है। और उसके बाद आप लोग चीनी में डाल दें 1 कप के बराबर पानी। पानी डालेंगे तो चीनी इकट्ठी हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा, चीनी घुल जाएगी और ये एक शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। इस तरीके से खीर बहुत ही क्रीमी बनती है, क्योंकि चीनी को हमने पका कर डाला है, कच्चा इस्तेमाल नहीं किया। चले जी, अच्छे तरीके से शुगर मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ करें और इसे एक साइड पे रख दें। खीर की तरफ चलते हैं। खीर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। देखें टोटा चावल ने कितना स्टार्च छोड़ा है, खीर गाढ़ी होने लगी है और ये टोटा चावल फ़ौरन से गल भी जाते हैं। माशाल्लाह से गल भी चुके हैं। अब इसी स्टेज पर इसमें डाल दूँगी ये चीनी वाला सिरप। अच्छा, आप लोगों ने ये कैरेमल सिरप तभी शामिल करना है जब चावल अच्छे से गल जाएं। मिक्स करेंगे और अब आपका माल देखें, एकदम से ही खीर की रंगत चेंज हो जाएगी,
टेस्टी तो इतनी बनेगी कि खाते खाते हाथ नहीं रुकेगा। मिक्स करेंगे और साथ के साथ इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। घी समेत ही आप लोगों ने शामिल करना है। देसी घी का टेस्ट खीर में बड़ा ही अमेजिंग आएगा इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो इस स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए, शुगर को मेल्ट करते हुए मैंने 1 कप पानी डाला था। तो पानी डालने से खीर दोबारा से पतली हो गई है, लिहाजा हम खीर को पकाएंगे मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए। अब कैसे पता चलेगा कि खीर अच्छे तरीके से पक चुकी है और गाढ़ी हो चुकी है, ये आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। साथ के साथ साइडों से जो बलाई है ना, उससे भी उतारते जाएं और खीर में मिक्स करते रहें। अब आप देखें, खीर में बड़े बड़े बबल्स आने लगे हैं और ये कितनी क्रीमी लग रही है। बस जी इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खीर मज़ीद गाढ़ी होगी। अब मैं आपको ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से आप खीर की लुक देखें, लग रही है ना टेस्टी। गार्निश करेंगे इससे पिस्ते और बादाम से, जो कि हमने बचा कर रखे हुए थे। यकीन करें, ऐसी टेस्टी खीर आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। कुछ भी नहीं डाला, दूध, चावल और चीनी का ही तो इस्तेमाल किया है, मगर टेस्ट इसका बड़ा ही गज़ब का आएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें और एक अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।